तो चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गैंगटोक का मेरा एक और नया डे। और आज हम गैंगटोक से जाएंगे वापस सिलीगुड़ी। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम है जो पहले था, जो कि एसएनटी बस स्टैंड, जो कि मैं अभी आप देख रहे हैं एसएनटी बस स्टैंड पे ही खड़ा हूँ। तो वो है इसका, जो पीछे में आप जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, वो जो बड़ा सा बिल्डिंग है वो है उसका मेन ब्लॉक। तो एसएनटी बस स्टैंड में हम आ गए हैं अभी। मेरा आज जो प्लान था वो तो पहले था ज़ू में जाने का। लेकिन ज़ू क्योंकि मैं जिस ड्राइवर से, वही पप्पू दा, जो जिनके साथ मैं लोकल दार्जिलिंग का जो साइट सीइंग, सॉरी गैंगटोक का जो साइट सीइंग किया था, तो उनको ही मैंने बुलाया था आज जूलॉजिकल जाने के लिए। लेकिन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी उनका कुछ इमरजेंसी काम आ गया, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। और फिर उस शॉर्ट नोटिस में और कोई टैक्सी अरेंज भी नहीं हो पाया, क्योंकि सारे टैक्सी या तो फुल डे का टूर का बुकिंग कर रहे हैं, और या तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर आप किसी एक पॉइंट पे उनसे कस्टमाइज़ करके जाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो पीक टाइम में, जैसे गैंगटोक का ये पीक टाइम है, तो इस टाइम आने का यही एक ड्रॉबैक होता है कि आपको टैक्सी या बाकी सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो जो है आपको या तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, और या तो फुल डे उनका जो बहुत लंबे लंबे जो टूर होते हैं आप वैसा करिए, या दार्जिलिंग, सॉरी गैंगटोक का जो लोकल जो साइट सीइंग है वो भी फुल डे का आप करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी एक पॉइंट पे जाके फिर आप उसको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जो टैक्सी वाले हैं उनको भी, क्योंकि उनके लिए भी मार्जिन कम बचता है। तो वो पूरा डे उनका ख़राब होता है, इसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं इसको। तो जिनसे मैंने बात की थी, तो वो तो उनको कुछ काम आ गया इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और बाकी टैक्सी वाले वहाँ जाने से मना कर दिया। तो मेरी बस 12:30 बजे की थी एसएनटी बस स्टैंड से। तो ये वाली जो बस है, ये जो एसएनटी की जो एसी एसी बस है, उसको मैंने बुक कराया है। तो 12:30 बजे इसको खुलना है, तो इसलिए मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी गैंगटोक में रश है। तो हो सकता है कि मैं टाइम से यहाँ पहुँच ही नहीं पाता अगर मैं किसी और पॉइंट पे जाता तो इसी वजह से मैंने फिर बाकी प्लान कैंसिल करके मैं डायरेक्ट बस स्टैंड पे ही आ गया। तो बस स्टैंड पे लगभग 10:30 बजे हम लोग पहुँच गए। और अभी हम लोग यहाँ से एसएनटी के बस स्टैंड से फिर निकलेंगे। तो ये एसएनटी का जो बस स्टैंड गैंगटोक में, जिसका मेन बस स्टैंड है ये। तो यहाँ से अभी मैं देख रहा था इनके शेड्यूल में बहुत सारी बसेस हैं, बसेस की सर्विसेज हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो इवन छांगू लेक, बाबा मंदिर, वहाँ का भी शेड्यूल दिख रहा है। तो एक बार इसको ऑनलाइन भी आप चेक करिएगा। जो एसएनटी का वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसमें ये सर्विसेज बुक करने का ऑप्शन है कि नहीं। बाकी यहाँ काउंटर से तो आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डिपार्चर टाइम है बसेस का, तो उस चार्टिंग स्टेटस में शो कर रहा है। तो अभी मैं आपको वो पूरा शेड्यूल दिखा देता हूँ। और बाकी ये है इसका एसएनटी का जो मेन जो ट्रांसपोर्ट। अब देखिए वहाँ सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट करके लिखा हुआ है। और इधर इस साइड में यहाँ पे सारी बसेस खड़ी होती हैं एक लाइन से। ये सारी आपको बसेस यहाँ पे खड़ी होंगी। अभी हमारी वाली बस आई नहीं है, तो अब देखिए इधर में एक लाइन से ये सब बसेस खड़ी हुई हैं, ये जितनी आपको दिख रहे हैं, ये सब एक लाइन से इधर पूरी बस खड़ी हुई है। तो हमारी बस तो अभी आई नहीं है, जब आएगी तो मैं आपको उसका भी टूर दूंगा। तो इस टाइप से बसेस यहाँ पे, जैसे ये देखिए ये नॉन एसी बस है। तो ये स्टैंड है इधर में, और स्टैंड में ही ये सब बसेस अपना जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंगली इनका डिपार्चर होगा। तो अभी देखिए ये अंदर में, इसमें बैंक का एक काउंटर भी बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, टैक्स सेक्शन। तो इस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ में दिए हुए हैं जी। देखिए चार्ट काउंटर, ये बुकिंग काउंटर, तो लोकल काउंटर, बुकिंग काउंटर फॉर एसएनटी। और ये पूरा इसका वेटिंग वेटिंग एरिया, लोकल काउंटर, और ये देखिए बुकिंग काउंटर फॉर एसएनटी। तो इस जगह से आप बुक कर सकते हैं। बाकी कैफेटेरिया है यहाँ पे, ये देखिए कुछ लोकल शॉप्स भी हैं। ऑन एमआरपी दे रहे हैं, मैंने अभी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लिया था तो ऑन एमआरपी दे रहे हैं, ऐसा नहीं ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लोकल शॉप्स हैं। और इधर में आप जब देखेंगे, इधर में रेलवे बुकिंग काउंटर भी है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मैं चार्ट की जो बात कर रहा था, ये सारी बसेस जो ऑपरेट होती हैं एसएनटी की,
ये सब दिया हुआ है। आप इसमें देखिए एक चीज, जो आप ये वाला देखिए, ये वाला जो है सामने वाला, जीटी के नाथुला बाबा मंदिर और छांगू छांगू बाबा मंदिर, फिर नीचे में देखिए नाथुला बाबा मंदिर। तो इस टाइप से ये बसेस मतलब यहाँ से भी चलती हैं, इन बसेस का सर्विसेज है यहाँ से। तो अगर ये ऐसा है तो हम जो टैक्सी से, जो कि हमको बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पड़ती है, अगर कोई अकेला आ रहा है तो वो बस से भी आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो ये थोड़ा पता करिएगा आप लोग भी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सर्विसेज हैं। और काउंटर पे भी सब लोग बिजी हैं तो कोई बता नहीं रहा है, ऑनलाइन ही हमें देखना पड़ेगा इसके बारे में। बस का नंबर भी देखिए लिखा हुआ है साइड में। तो छांगू बाबा मंदिर, ये इस जगह की तो बस सर्विसेज यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी देखिए ऊपर में और भी जहाँ जहाँ की बसेस हैं वो सब के बारे में दिया हुआ है। तो ये है इसका जो टोटल यहाँ से जो बसेस चलती हैं, ये है वो रेलवे का यहाँ पे बुकिंग काउंटर। मैं आपको दिखाता हूँ वो, ये देखिए ये सामने में ये रेलवे बुकिंग काउंटर, पीआरएस, पैसेंजर कंप्यूटराइज्ड रेलवे सर्विसेज। तो ये रेलवे का यहाँ बुकिंग काउंटर भी है। बाकी यहाँ पे देखिए कैफेटेरिया, टाइमिंग टीम, तो ये पूरे आपको शॉप्स भी हैं छोटे छोटे। और ये रहा आपका गैंगटोक सिटी एमजी रोड के पास का एरिया, जहाँ से हम इस बस स्टैंड में एंट्री करते हैं। यहाँ देखिए सामने से सब टैक्सी और जो बस है, बस भी इधर से ही एंट्री होगी। ये आपको जो इधर मेन रोड में जो मिल रही है, उसी से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो एमजी मार्केट का एरिया आ जाएगा। तो एमजी मार्केट से काफ़ी पास में ही है ये। हमारी बस 12:30 बजे की है, 12:30 क्या, 12:45 की है, 12:45 PM। तो उस समय में फिर हम लोग जब बस, अभी तो बस लगी लगी नहीं है स्टैंड में, जब बस लग जाएगी तो फिर हम उससे ट्रैवल करेंगे, और मैं आपको बस का भी टूर दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग फाइनली गैंगटोक का जो मेरा ट्रिप था वो हम लोग आज अब गैंगटोक से निकलेंगे और ये ट्रिप का आज एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मेरे वीडियोस थे, जो भी मैं ट्रिप किया, इसमें जो जो पॉइंट्स पे मैं गया, आप लोगों को वो पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, उसके लिए भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आज हम गैंगटोक से चलेंगे वापस सिलीगुड़ी थ्रू एसएनटी बस सर्विसेज। और एक और मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ ये भी है कि ना मेरा आने वाला टिकट यहाँ पे कंफर्म था और ना ही जाने वाला टिकट कंफर्म है। तो आने वाला तो तत्काल में टिकट मिल गया था मुझे, तो फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ से जो जाने वाला जो टिकट है वो भी न्यू जलपाईगुड़ी से दुर्गापुर की ट्रेन है। तो ये वीकली एसी एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, तो उसमें मैंने कराया था। तो वेटिंग उसका 8 वेटिंग पे आके रुका हुआ था। तो मुझे लगा कि जिस समय में चल रहा था उस समय में ही उसका 8 वेटिंग आ गया था। तो मुझे लगा शायद जब तक मैं आने वाला टाइम होगा तो उस समय में कंफर्म हो जाएगा। और अभी कल का जो स्टेटस था, कल भी 8 वेटिंग में ही था। तो आज की जो ट्रेन है उसके लिए तत्काल कल खुल गया था। तो कल 10 बजे जैसे ही मैं लॉगिन करके तत्काल टिकट काटने का ट्राई किया, तो जैसा आप सब लोगों को पता है आईआरसीटीसी के साइट के साथ क्या होता है, पहले तो हैंग हो गया और जब दोबारा से ऑपरेट हुआ तो सारे सारे टिकट बुक हो गए। तो टिकट मुझे मिला नहीं। तो अभी वही वेटिंग टिकट के थ्रू हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि चार्टिंग स्टेटस में शायद टिकट कंफर्म हो जाए। और अगर टिकट कंफर्म नहीं होगी तो फिर मुझे कोई और अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कैसे फिर जाना है। क्योंकि अभी जो है इतना ज़्यादा रश है गैंगटोक, दार्जिलिंग, एक्चुअली न्यू जलपाईगुड़ी जो है वो सेंटर है, या सिलीगुड़ी वो सेंटर है। ये जो आपका न्यू गैंगटोक या दार्जिलिंग, ये सभी जगह के जो लोग हैं
जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो लोग पहले न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी आते हैं, फिर वहाँ से गैंगटोक या दार्जिलिंग उनका टूर स्टार्ट होता है। तो अभी मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है कि इतने सारा अभी रश हो गया है कि टिकट कंफर्म होना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, तो तत्काल में भी मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम लोग वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे आराम से, सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी के बाद में मेरी ट्रेन का टाइम है 9:30 बजे, तो होपफुली 4 या 5 बजे तक चार्ट बन जाएगा, तो कंफर्म होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊंगा मेरा टिकट कंफर्म हो गया। आप लोग भी विश करिए कि मेरा टिकट कंफर्म हो जाए, वरना फिर जाने के लिए मुझे और कोई अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो टिकट अगर कंफर्म हो जाए तो वही अच्छा है। और 4 4 बजे के आसपास तक मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी बस पहुंचेगी वहाँ पे लगभग 6:30 बजे, तो बस में ही मैं रहूँगा उस समय तक। मुझे तो टिकट अगर कंफर्म हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी से, जो कि 9:30 बजे रात की ट्रेन है, तो डायरेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी से हम पहुंच जाएंगे दुर्गापुर, और हमारा टूर हो जाएगा फिर उसके बाद में द एंड। और ये 5 डे का मेरा टूर था, 5 नाइट, एक्चुअली 5 नाइट, 5 नाइट टोटल मैंने स्पेंड किया गैंगटोक में, जिसमें से एक नाइट 5 नाइट था, तो जिसमें से एक डे मेरा जो छांगू लेक, बाबा मंदिर, जो ये वाला जो टूर था उसमें पूरा एक दिन चला गया। नाथुला पास जो था उसके पास में भी हम लोग एकदम गए थे, उसका परमिट नहीं मिल पाया इसलिए वहाँ नहीं जा पाए थे, तो 2 से 3 किलोमीटर ही था जिस पॉइंट पे हम लोग थे। तो बाबा मंदिर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो ओल्ड बाबा मंदिर है हम लोग वहाँ गए थे। ओल्ड बाबा मंदिर में हर एक कोई जाता नहीं है, सब लोग नए वाले बाबा मंदिर से ही होके चले जाते हैं, हरभजन सिंह बाबा मंदिर जो है। तो हम लोग ओल्ड वाले बाबा मंदिर गए थे, वहाँ मैंने आपको बंकर भी दिखाया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला जो मेरा वीडियो जो है, जो व्लॉग्स है, उसको आप चेकआउट करिए, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। उसमें जो ओल्ड बाबा मंदिर है उसमें बंकर, जिस बंकर में वो रहा करते थे वो बंकर दिखाया गया है। और जो पूरा वहाँ मंदिर भी है, वहाँ पे पूरा आर्मी का सर्विसेज भी, आर्मी वहाँ पे अपनी तरफ से पूरा प्रसाद प्रसाद के फॉर्म में वो पकौड़ा दे रहे थे, जो कि शायद कुछ आलू का या कुछ इस टाइप का पकौड़ा था, और चाय था, और हलवा, सूजी का जो हलवा होता है वो, ये 3 चीज़ आर्मी के लोग ही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छी एक वहाँ पे सभी लोग पूरे निष्ठा भाव से पूरे लगे हुए थे। और ये वहाँ पे हम लोग ओल्ड बाबा मंदिर में ये चीज़ हमने देखा, फिर हम न्यू बाबा मंदिर कवर किए, और फिर वापस छांगू लेक में बारिश हो गई थी तो मैंने लेकिन वीडियो उसका भी कवर किया है। तो एक डे हमारा वहाँ चला गया था। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट डे था, ये सेकंड जो डे था वो हमारा नाथुला पास में गया था। फर्स्ट डे हम लोग गैंगटोक का जो लोकल साइट सीइंग किए थे, जिसमें बंजाखरी वाटरफॉल और मोनेस्ट्री, रंका मोनेस्ट्री, ये सब पॉइंट हमने कवर किया था, काफ़ी सारा उसमें भी पॉइंट था। तो फर्स्ट डे ये हो गया। सेकंड डे हम लोग जो छांगू लेक है उस एरिया में गए। तो छांगू लेक सेकंड डे में हम लोग किए थे, और उसके बाद में जो डे था, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, तो उसके बाद जो थर्ड डे था वो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोकल साइट सीइंग के लिए रखा हुआ था। तो उसमें जो है हम लोग वहाँ पे जो लोकल हमारा जो साइट सीइंग है वो हमने किया। और फोर्थ डे में जो रोपवे सर्विसेज है, और जो यहाँ का जो मोनेस्ट्री भी था तिब्बतोलॉजी, ये फोर्थ डे में। और फिफ्थ डे में हम लोग गए थे कल, जो कि जस्ट एक दिन पहले का, वो रोमटेक मोनेस्ट्री। तो रोमटेक मोनेस्ट्री फिफ्थ डे में हम लोग गए थे। रोमटेक मोनेस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया, सिक्किम की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। और आपने देखा वहाँ कितना सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ITBF के पूरे जवान वहाँ पे लगे हुए थे। और वहाँ वोटर ID कार्ड ले जाना कंपलसरी है, वो आपको दिखाना पड़ेगा गेट पे ही। तो ये था हमारा फिफ्थ डे का टूर। तो चलिए फिर अब हम आज का अपना जो बस का जो ट्रिप है वो स्टार्ट करेंगे। 12:45 पे मेरी बस आएगी, और फिर आगे की जर्नी में मेरी ट्रेन का टिकट कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। और रास्ते में कुछ सीनिक ब्यूटी भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये करते हुए चलिए आज का ट्रिप फिर हम स्टार्ट करते हैं, और वापस हम लोग गैंगटॉक ट्रिप को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ट्रिप में भी आप देखिए, अगर कुछ पॉइंट रहेंगे, सीनिक ब्यूटी रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बस का टूर भी दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, ओके। तो 12 बजे के आसपास हो गए हैं और आ गई है हमारी बस। तो यही जो आप देख रहे हैं, ये वाली बस जो है AC, ये हमें गैंगटॉक से सिलीगुड़ी पहुंचाएगी। तो 12 बजे के आसपास ये यहाँ पे लग गई है। अभी हम इस बस से निकलेंगे,
तो इस बस का आप एक बार अंदर का भी व्यू देख लीजिए। 2 सीटर रहती है ये बस। ये इसका अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट। मैं आपको मैं आपको जो इसके पहले जो बता रहा था अपने टूर प्लान के बारे में, जो टोटल 5 डे का 5 डे का टूर नहीं था एक्चुअली, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ एक डे मेरा मिस हो रहा है, मैं कहाँ गया था, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली है क्या, 23rd को मैं दुर्गापुर से निकला था, 23rd मई को, और 24th को मैं पहुंचा सिलीगुड़ी। फिर 24th को हम बस पकड़ के आ गए थे यहाँ पे। 24th को इवनिंग में हम पहुंच गए थे अपना गैंगटोक, जो कि एस&टी बस से हम आए थे। और उस दिन मैं MG रोड एक गया था 24th को इवनिंग के टाइम में, तो MG रोड का मैंने आपको दिखाया ही था। फिर उसके बाद 25th को हमने दार्जिलिंग के जो लोकल साइट सीइंग थी, जिसमें पप्पू दा हमारे साथ में जो उन्होंने घुमाया था हम लोग को, तो वो हमने किया था 25th को। 25th को दार्जिलिंग का लोकल साइट सीइंग हो गया। और 26th को हम लोग गए थे छांगू लेक, बाबा मंदिर और बाबा हरभजन सिंह मंदिर, तो ये हो गया 26th को। और 27th को जो हमारा रोपवे है, रोपवे हो गया। और उसके बाद में शॉर्टैंक जो मोनेस्ट्री था और तिब्बतोलॉजी, तो ये हमने किया था 27th को। और 28th को हम लोग गए थे, और उसी दिन 27th को हमने रोपवे भी कवर कर लिया था। ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे थे, तो 27th को ही हमने उसको भी कवर कर लिया था। और जो लाल बाजार का जो मार्केट था वो हमने कवर किया। और उसके बाद में हम MG मार्केट में वापस आए थे, जो डे टाइम को मैंने आपको MG मार्केट दिखाया था। और 28th को फिर हम लोग गए थे रोमटेक मोनेस्ट्री, तो रोमटेक मोनेस्ट्री हम लोग 28th को कवर किए। उसी में जो आपका एक व्यू पॉइंट भी पड़ा था, एक ऑर्गेनिक गार्डन टाइप का भी था, तो वो सब भी हमने कवर किया। तो ये हम 28 को गए, यानी कि कल। और शाम के टाइम में मैंने आपको जहाँ मैं होटल में रुका था, होटल बेरीज, तो उसका भी व्यू दिया था। और ये भी बताया था कि वो काफ़ी नीचे डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए इतना आना जाना MG मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आसान नहीं है। तो उसको आप कंसीडर ऐसे जगह को आप कंसीडर करिए होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो MG रोड मार्केट के आसपास के एरिया में हो, क्योंकि फिर वरना आपको बहुत ज़्यादा हाइट वाइट जब हो जाएगा तो आपको चलना पड़ जाएगा, और जब उतना चलने में प्रॉब्लम होगा तो फाइनली आपको टैक्सी करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी का आपको एक्स्ट्रा एक खर्चा होगा। और पीक टाइम में वैसे भी टैक्सी यहाँ इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो ये था मेरा टूर प्लान। मैं इसीलिए जो बीच में एक दिन मेरा मिस हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, तो इसके पहले जो मैंने बताया था ये करेक्शन इसलिए मैंने कर दिया आपको। तो बेसिकली 4 डे हम लोग यहाँ पे पूरा घूमे। और आज है 29th, तो 29th मई को फिर हम लोग अभी वापस निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। और ये है हमारी बस जिससे हम लोग ट्रैवल करेंगे। और ये हैं हमारे आज के जो इस बस के ड्राइवर हैं, तो इन्हीं के थ्रू हम लोग आज इस बस के थ्रू चलेंगे। तो हम लोग आए थे नॉर्मल बस से, जो कि इस टाइप की बस थी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की है, तो इस टाइप की बस से हम लोग आए थे। और आज हम चलेंगे इस टाइप की बस से, जो कि ये AC वाली बस है। तो इसमें यही एक मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ शायद आपको कोई एक डे मेरा मिस हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं दोबारा से याद करके फिर मैंने आपको करेक्शन कर दिया। तो चलिए फिर अब हम लोग पहुंचेंगे लगभग शाम को। और हाँ, आप सभी लोग की शायद गुड विशेस मेरे लिए बहुत काम आ गई। मैंने इसके पहले आपको बताया था मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, जो न्यू जलपाईगुड़ी से दुर्गापुर जाने वाला जो टिकट था, तो अभी पता नहीं कैसे 11 बजे के आसपास, 11:15 के आसपास मेरे को मैसेज आया। मैसेज क्या मतलब, मैंने अपना स्टेटस चेक किया, तो उसमें स्टेटस चेक करने में मुझे कंफर्म स्टेटस दिखा रहा है। तो चार्ट प्रिपेयर हो चुका है और मेरा टिकट कंफर्म हो चुका है। तो ये आप सभी लोगों की गुड विशेस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा पूरा जर्नी एक हैसल फ्री जर्नी हो गया। एक बहुत बड़ा टेंशन था क्योंकि वापस लौटने का, वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो अभी मैं आराम से वापस जा सकता हूँ। और अभी मैं रास्ते में, हम लोग इस बस से जाएंगे, तो रास्ते में कोई सीनिक ब्यूटी रहेगा, तो जैसे तिस्ता रिवर का एरिया आएगा, वो सब मैं कवर करते हुए कुछ कुछ आपको सीनिक ब्यूटी भी दिखाऊंगा। और बहुत गर्मी हो गया है आज, काफ़ी सनी डे है। तो गैंगटोक में जो गर्मी वाला टाइम है, मई वाला टाइम, उसमें ठंड तो कहीं से रह नहीं गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाफ टी शर्ट पहना हूं फिर भी गर्मी लग रही है।
तो चलिए फिर आज का जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और फिर आगे मैं आपको जो अपडेट होगा फिर वो बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स।